नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? नए साल की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और शुक्र महाराज के गोचर के विषय में चर्चा करनी है। साल का पहला दिन, और क्यों ना शुरुआत उनसे ही की जाए, क्योंकि साल का पहला गोचर जो मून के अलावा अगर किसी प्लेनेट का है तो 13 जनवरी को उनका ही है। तो चर्चा उन्हीं की करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि नया साल है, मुझे लगा आपके साथ कुछ शेयर करना चाहिए। तो ये है वो जानकारी, छोटी सी स्पेशल ऑफर सबके लिए। आप सबका किसी का भी अगर बर्थडे वीक है, आपका बर्थडे आ रहा है, बर्थडे वाले दिन या उसी वीक में अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं जिसमें बर्थडे है, तो आपके लिए स्पेशल 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशन। ये मेरी तरफ से 2026 में आप सबके लिए एक गिफ्ट है। बस शर्त इतनी है कि आपका बर्थडे उसी हफ्ते के अंदर होना चाहिए जिस हफ्ते में आप कंसल्टेशन ले रहे हैं, या आप जिस दिन आपका बर्थडे है। और डेली में 2-4 से ज़्यादा थोड़ा इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि और रेगुलर कंसल्टेशंस भी है, हमारा वेडनेसडे वाला भी है, थर्सडे वाला भी है। पर ये मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट उन सब के लिए जो अपना बर्थडे, जिनका आज बर्थडे है 1 जनवरी, नया साल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हों, और अगर जो भी कष्ट हैं तो इस साल से ठीक हो जाएं। तो इसके लिए आपका बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। 13 जनवरी 2026, साल का पहला बड़ा गोचर शुक्रदेव महाराज का, जो कि कैप्रिकॉन साइन में जा रहे हैं। और इसी दौरान वो कैप्रिकॉन साइन में रहते हुए 21 जनवरी और 31 जनवरी को दो और गोचर करेंगे, जो कि नक्षत्र के गोचर होंगे। पहले श्रवण में जाएंगे जो मून का है, और फिर 31 जनवरी को धनिष्ठा में जाएंगे जो मंगल का नक्षत्र है। लेकिन शुक्र महाराज करेंगे क्या? सबसे बेनिफिट प्लैनेट्स में से पैसा, लग्जरी, कंफर्ट, बेनिफिट क्या देने वाले हैं? शुरुआत करते हैं एरीज असेंडेंट से। एरीज वालों के लिए 13 जनवरी को आपके 10वें घर में आ जाएंगे। आप तक भाग्य में चल रहे थे, आपके लिए तो धन के भाव के मालिक हैं, और वहां के मालिक होके आएंगे आपके 10th हाउस में। और आपके लिए वो आपके 7th हाउस के भी मालिक हैं। तो यहां पर अब दो चीजें मुख्य तौर पर दिखाई देती हैं। पहले तो शुक्र को ही एनालाइज कर लेते हैं। शुक्र जब भी 10th हाउस में आएगा, ये आपको अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस में पैसा भी देगा, कंफर्ट भी देगा, लग्जरीज भी देगा। हो सकता है कि आप अपने, अगर आप किसी बिजनेस में हैं या आप कोई ऑफिस चलाते हैं, उसको आप रेनोवेट कर लें, उसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें और पैसा उस पर लगाएं, या नया ऑफिस अपने लिए ले लें। यहाँ भी ये भी हो सकता है कि आप अपने घर के लिए कोई खरीदारी करें, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है 4th हाउस पे भी रहेगी। तो हो सकता है कि आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर, हस्बैंड के साथ मिलकर एक ज्वाइंट कोई प्रॉपर्टी बाय कर लें, वहां से भी एक आपके लिए बेनिफिट है। जो रियल एस्टेट के बिजनेस में है, जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में है, उनके लिए भी यहाँ पर एक लाभ दिखाई देता है। शुक्र उनके लिए बेनिफिट्स लेके आने वाले हैं। और शुक्र यहाँ पर आपको बॉसेस से बड़ा सहयोग दिलवाएंगे। अगर आपके फीमेल बॉसेस हैं या फीमेल कुलीग्स आपके साथ काम करते हैं ऑफिस में, आपको उनका जो है भरपूर सहयोग यहां पर मिलने वाला है। पूरा सपोर्ट मिलेगा आपके काम में। कई लोगों के लिए बोनस मिलने जैसी चीजें भी हैं, सैलरी बढ़ने जैसी चीजें भी हैं। कई लोगों के लिए प्रमोशन जैसी चीजें भी हैं। क्यों? पहली बात तो धन के भाव का मालिक होके जब यहाँ पे आया है, तो जो लोग तो नौकरी पेशे में है, उनको यहाँ पर धन का लाभ अपने बॉसेस की कृपा से हो सकता है। कई लोगों के लिए प्रमोशन, क्योंकि 7वें घर का मालिक अपने से 4 घर होके वहां पर आया है, तो पद प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। और कई लोगों के लिए ये समय होगा अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने का। कई लोगों के लिए समय होगा अपने बिजनेस में नेम फेम हासिल करने का। और फैमिली बिजनेस में अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी बहुत लाभ मिलने वाला है। कई लोगों को अपनी मदर इन लॉ से सपोर्ट मिल सकती है। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिल सकती है, क्योंकि जो 10वां घर है वो हमारे मदर इन लॉ का घर भी है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए होने जा रही है। और फिर 21 जनवरी को थोड़ा सा परिवर्तन होगा जब ये श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे। और श्रवण जो नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। अब यहाँ वो जो प्रॉपर्टी खरीदने वाली बात कर रहा था ना मैं, तो 4th हाउस के मालिक हैं। तो अब यहाँ पर आप अपने ऑफिस या घर के लिए प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, ज्वाइंटली भी कर सकते हैं। ये एक यहाँ पर अच्छी गुंजाइश है। कई लोगों के लिए यहाँ पर थोड़े दिन के लिए, 10 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है, कि चलिए घर से बैठ के काम करेंगे। लेकिन पूरा सुकून, पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट आपका वर्क प्लेस पे रहने वाला है। उसके लिए शुभकामनाएं। साल की शुरुआत अच्छी है। फिर इसके बाद 31 जनवरी को वीनस जो है धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। धनिष्ठा भी ग्रोथ का नक्षत्र है। धनिष्ठा भी एक
म्यूजिक सिंबल जो उसका बनता है उसका नक्षत्र है। लेकिन आपके लिए धनिष्ठा जो है वो लगन के भी मालिक हैं मंगल महाराज और अष्टम के भी हैं। और ऐसा हम कहते हैं कि अगर कोई प्लेनेट अष्टम का भी हो और लगन का भी मालिक हो तो अष्टमेश वाली उतनी प्रॉब्लम्स रह नहीं जाती। तो इस समय आप अपने वर्क प्लेस पे अग्रेसिवली काम करने वाले हैं और उसके आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, सक्सेस भी मिलेगी 31 जनवरी ऑनवर्ड्स। अच्छा गोचर, अच्छी शुरुआत, बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। आपको शुभकामनाएं मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका आज बर्थडे अगेन उनके लिए हैप्पी बर्थडे। और जानकारी कि अगर आपका बर्थडे जिस वीक में है या जिस डेट को है, अगर आप उस दौरान कंसल्टेशन लेते हैं तो आपके लिए फ्लैट 50% ऑफ है। अपने पूरे आने वाले 1 साल की जानकारी, अपने आने वाले भविष्य के बारे में आप पूछ सकते हैं। और छोटी सी जानकारी यहाँ पर, जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप सीखना नहीं है, आगे भी बढ़ना है। यानी हम आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे भी, आपको एडिटिंग के विषय में जानकारी, किस तरह से थंबनेल्स बनानी है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, कैसे आपने वीडियो डालना है, कैसे टॉपिक्स लेने हैं, एवरी गाइडेंस विल बी गिवन बाय द टीम। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉरस असेंडेंट, टॉरस वालों की जब हम बात करते हैं, भाई आपके तो लगन के ही मालिक हैं, तो उनका ही गोचर साल में सबसे पहले, और वो अष्टम में बैठे हुए थे। तो हो सकता है साल की शुरुआत थोड़ी कंफ्यूजन में, थोड़ी हर्डल्स के साथ हुई हो, थोड़ी टेंशन के साथ हुई हो, बट नाउ एंड ऑफ एवरीथिंग, अब लगन का मालिक स्वयं भाग्य में आ रहा है। तो भाई शुक्र जब यहाँ पर आएंगे, हालांकि ये गुरु का पक्का घर है, लेकिन शुक्र यहाँ पर आपका भाग्य चमकाने वाले हैं। लॉन्ग जर्नीज और धार्मिक जर्नीज ऑन कार्ड नजर आ रही हैं। पिता से लाभ नजर आ रहा है और पिता को भी लाभ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों चीजें, क्योंकि ये फादर का भी हाउस है। तो लगन का मालिक जब यहाँ पे आएगा तो निश्चित तौर पे आपका भाग्य उदय तो बनता ही है। और जर्नीज के लिए तैयार हो जाइए प्लीज, वो भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे शुक्र सिर्फ लगन के मालिक नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुक्र आपके लिए छठे घर के भी मालिक है। अब छठे घर के मालिक का 9वें में आना ये उतनी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि कुछ चैलेंजेस भले ही आपको फेस करने पड़े ड्यूरिंग योर जर्नी और ड्यूरिंग योर द जर्नी ऑफ दिस फॉर्च्यून और भाग्य, लेकिन वो चैलेंजेस उतने बड़े नहीं होंगे कि आपको रोक पाए। यहाँ पे कई लोगों को जो इस 6th हाउस के प्रोफेशन में हैं, जो लॉयर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो और इस तरह के काम में फाइनेंसर्स हैं, उनको यहाँ पर लाभ हो जाएगा, उनका यहाँ पर भाग्य अच्छा चल जाएगा। अब यहाँ पे आपके बस फादर को लाभ यहाँ पे होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, फादर से लाभ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा उनकी हेल्थ को लेकर आपको सचेत रहना पड़ेगा। कब, वो डेट भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीनस महाराज का 21 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में जाना। श्रवण जो है वो मून का नक्षत्र है और आपके लिए मून जो है वो तीसरे घर के मालिक है। तो जब ये श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो यात्रा आप पक्का समझिए, क्योंकि वो भी यात्राओं का घर, ये भी यात्राओं का घर। तो छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं दोनों संभव है। वीजा फंसे हुए थे तो मिल जाएंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, नेबर्स के साथ भी यात्रा पे जा सकते हैं। जो लोग कमीशन के बिजनेस में हैं उनको लाभ यहाँ पे होने वाला है। फ्रेंचाइजी बिजनेस में है, सेल्स मार्केटिंग में है, आपके लिए अच्छी चीजें यहाँ पे रहेंगी। लाभ आपको निश्चित तौर पे आ रहा है। बस मेंटोर्स का जो गाइड है उसको मान के चलिएगा, वो कैसे आपको गाइड कर रहे हैं। अब यही 31 जनवरी को वीनस धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। मंगल यहाँ पर 12वें घर के स्वामी है और मंगल यहाँ पर अष्टम घर के स्वामी है। अब सबके चार्ट, सबकी दशाएं अलग अलग है, इसलिए मिक्स ऑफ रिजल्ट्स हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लंबी यात्राएं हैं, कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनर्स और वाइफ के साथ लंबी यात्रा है, कुछ लोगों के लिए क्योंकि 12वें घर का मालिक भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस आपका चलेगा, ग्रो करेगा और आप नई चीजें वहां पे शुरू करोगे फॉरेन कंट्री से रिलेटेड। लेकिन क्योंकि 12वें घर का मालिक भी है तो यहाँ पर कुछ लोगों के अपने फादर पे खर्चे, कुछ लोगों की जर्नी पे खर्चे और कुछ लोगों की फादर की हेल्थ में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चार्ट टू चार्ट, आप किस दशा अंतरदशा में और नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट है। लेकिन मिक्स ऑफ थिंग्स, यानी खर्चे तो हो रहे हैं यात्रा पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 31 जनवरी ऑनवर्ड्स हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू नक्षत्र थ्योरी, बिल्कुल आपको डीप तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस समय में जितना विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, धर्म के घर में बैठे हैं, जितना धर्म आप अपने आप में बढ़ाएंगे, लालचवश नहीं कि मैं अब कर लेता हूं तो मुझे सब मिल जाएगा, एक प्रसन्नतावश, और इसे आप कंटिन्यू रखिए जीवन में, फिर देखिए आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेमिनाई की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि 50% ऑफ कंसल्टेशंस पे हम उनको देने जा रहे हैं जो अपने बर्थडे वाले दिन, मान लीजिए मैं 1 जनवरी को बना रहा हूं तो आपका आज बर्थडे है या 1 से 7 के बीच में जो रनिंग वीक है, उसमें आप जो है हमारे से 50% ऑफ मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और हमारा इंस्टा अकाउंट,
उसको नहीं फॉलो किया तो क्या फॉलो किया आपने? इतने अच्छे अच्छे रील्स वहां पे हम मेहनत करके बना रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, वो भी मोटिवेशनल टाइप वीडियोस। तो रोहित खन्ना अंडरस्कोर आर के एस्ट्रो, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आइए, नए साल की शुरुआत सिर्फ सीखने से नहीं करनी है, सीखिए भी, एस्ट्रोलॉजर बनिए भी। ट्रेनिंग आपको हमारी टीम देगी, कैसे प्रेजेंटेशंस बनानी है, थंबनेल बनाना है, कैसे वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाएंगे और उससे आगे कैसे प्रोफेशनली करना है वो भी आपको सिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ के भी काम कर पाएंगे। तो गुड अपॉर्चुनिटी अगेन। एंड नाउ द जेमिनाई। जेमिनाई वालों की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए शुक्र जो है वो अष्टम घर में गोचर करने वाले हैं। हालांकि अष्टम घर में शुक्र जैसे जो बेनिफिक प्लैनेट्स है, क्या बहुत अच्छा करेंगे? देखिए, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो शुक्र यहाँ पे जो इस घर के प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, टैक्सेशन सेक्टर में हैं, सीए हैं, ऑडिटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, टेक्निकल कामों में हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑकल्टिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन सब के लिए तो यहाँ पर अच्छा समय है। आपको धन आएगा इन सभी कारकों से। और कहाँ से धन आ सकता है? उससे पहले शुक्र की लॉर्डशिप्स देखनी पड़ेंगी। वीनस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं। तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, बाहर फॉरेन कंट्री जाके रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा आ सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए उतना माफिक समय नहीं है, क्योंकि 12वें घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो इट कैन गिव पेन। सो इन्वेस्टमेंट से थोड़ा हमने दूर रहना है। अदरवाइज फॉरेन कंट्री से जुड़े कामों से, या स्पिरिचुअलिटी से, या योगा मेडिटेशन का आपका कोई कार्य है, या आप हॉस्पिटल है आपका कोई, इस तरह के कामों से तो आपको पैसा आएगा। अब यहाँ पे शुक्र आपके लिए और किस घर के मालिक हैं? पंचम घर के मालिक हैं। अगेन, जो रिसर्च की पढ़ाई में है, या जो रिसर्च के साथ क्रिएटिविटी को रिसर्च से मिक्स करके चीजें करेगा, यहाँ वहां आपको लाभ होगा। यहाँ आपको शेयर मार्केट से अकस्मात लाभ होना, लेकिन अगेन डिपेंड, क्योंकि 12वां घर भी शामिल है, निटल प्लेट्समैन देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे बच्चों से भी लाभ हो सकता है, लेकिन बच्चों का ध्यान भी रखना है, उनकी पढ़ाई का और उनकी हेल्थ का, दोनों का। यहाँ पे अपने लव रिलेशनशिप में भी थोड़े से चौकस रहना है, पंचम घर का मालिक वहां पे आया है। हाँ, जो 8th हाउस के प्रोफेशन में है, उनकी तो भाई बल्ले बल्ले है, उनको बहुत कुछ यहाँ पर लाभ होने वाले हैं। शुक्र यहाँ पर है, इसलिए स्पेकुलेशन में अगर आप जाना भी चाहते हैं, बहुत ध्यान से कैलकुलेटेड वे में जाइएगा। कई लोगों को यहाँ पे अपने इन लॉज से लाभ हो सकता है। और शुक्र यहाँ पर बैठे बैठे 21 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, और यहाँ पर इस समय आप अगर अपने इन लॉज की बात सुनकर चलेंगे, जो वो आपको कह रहे हैं, श्रवण का मतलब सुनना भी है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे क्योंकि जो श्रवण नक्षत्र की जब हम बात करते हैं, तो वो स्वयं से दूसरे घर के मालिक मून है, उनके नक्षत्र में जा रहे हैं, तो लाभ तो भाई आपको होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो दूसरा घर भी बताता है, लेकिन सुन के चलनी है परिवार की, और किसकी? अपने ससुराल पक्ष की आपको सुननी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी शेयर्ड रिसोर्सेज में भी बढ़ोतरी है। अगर आप शेयर्ड रिसोर्सेज यानी दूसरे के पैसे से अगर आप काम करते हैं तब भी चलेगा, शेयर्ड रिसोर्सेज से शुरू करेंगे तब भी आपको लाभ रहेगा। अब यहीं बैठे बैठे वीनस जो है धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर करेंगे 31 जनवरी को। धनिष्ठा अगेन मार्स का नक्षत्र है, और मंगल आपके लिए 11वें घर के भी मालिक हैं, और मंगल आपके लिए छठे घर के भी मालिक हैं। तो विद सम चैलेंजेस देयर विल बी गेन फ्रॉम सोशल सर्कल, फ्रॉम एल्डर सिबलिंग्स, बट यस, एक एनिमिटी की भावना भी दिखती है, एक छुपे हुए शत्रु भी कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे दिखते हैं। वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 6th हाउस के नक्षत्र में जाएंगे तो छुपे हुए एनिमीज से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। तो शुक्र यहाँ पे आपको बहुत कुछ देने के लिए रेडी हैं। और जब हम श्रवण नक्षत्र का जिक्र कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि उनके सिंबल आते हैं त्रिविक्रमा, 3 फुटस्टेप्स ऑफ विष्णु जी। तो इस समय आप विष्णु सहस्त्र नाम जितना करेंगे विदाउट रिवीलिंग एनीवन कि मैं कर रहा हूं, शांति से अकेले कमरे में आप बैठ के कीजिए उसको, क्योंकि रिवील नहीं करना है, ये 8th हाउस है, कई चीजों को गुप्त रखना अनिवार्य है। और जैसे जैसे आप ये करेंगे, आपके शत्रु जो गुप्त हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, और आपके लाभ जरूर हो सकते हैं, यहाँ पे गेंद जरूर यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो शुभकामनाएं, एक अच्छा गोचर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैंसर की। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, 50% ऑफ किसके लिए? हैप्पी बर्थडे, जिसका बर्थडे है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब, या फिर जब आपका उस वीक में बर्थडे आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे से 13 जनवरी को ही कंसल्टेशन लेनी है, तो या तो 13 को आपका बर्थडे हो, या उस वीक में, जिस वीक में वो 13 तारीख आ रही है, विद इन दैट वीक, फॉर उनके लिए 50% ऑफ है। ये बर्थडे गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, अपनी बर्थडे की गाइडेंस की, एक साल में हमने कैसे आगे करना है। तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू।
और जो एस्ट्रोलॉजी के विषय में पूछ रहे थे कि क्लासेस कब लगेंगी, अब 26 की डेट तो बताइए, अब हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाना नहीं है, एस्ट्रोलॉजर बनाना भी है। तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कैसे प्रेजेंटेशंस बननी है, कैसे थंबनेल्स बनने हैं, कैसे आपको वन मैन आर्मी भर के काम करना है, वो आपको यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कैसे काम करना है, टीम आपको सिखाएगी। और हमारा इंस्टाग्राम आपने फॉलो किया कि नहीं? नहीं किया होगा, पक्की बात है। रोहित खन्ना अंडरस्कोर RK एस्ट्रो, प्लीज वहां पे देखिए, बड़ी मेहनत करके रील्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। और अगर आपने अब तक चैनल भी नहीं फॉलो किया है तो कृपा करके नए साल में एक बटन दबा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए जी, बात अब कैंसर वालों की करते हैं। कैंसर वालों के लिए 13 जनवरी 2026 को वीनस महाराज कैप्रिकॉन यानी कि आपके सप्तम घर में जा रहे हैं। वीनस को सप्तम घर का ही कारका माना जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। आपके बिजनेस में जो पैसा है उसका फ्लो बढ़ेगा। यहाँ पे आपका कस्टमर बढ़ेगा। यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर से लाभ होगा, लाइफ पार्टनर को भी लाभ होगा। यहाँ पे आप भी खूब से ग्रूम्ड रहने वाले हैं। बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी एक अच्छा समय आप यहाँ पर शेयर करेंगे। तो शुक्र आपके लिए बिजनेस में, खासकर अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी बिजनेस में हैं, यानी कि लग्जरी आइटम्स या जो वुमेन रिलेटेड आइटम्स होती हैं, कॉस्मेटिक रिलेटेड आइटम्स होती हैं, क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं, आपके लिए यहाँ पर चीजें अच्छी होने वाली हैं। शुक्र यहाँ पर अगर किसी की मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, दिक्कत चल रही थी, तो उसको भी काफी हद तक यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये ना एक्चुअली इच्छा पूर्ति का टाइम है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 11वें घर के मालिक होते हैं इस चार्ट में शुक्र। 11वें घर के मालिक, इच्छाओं के घर का मालिक यहाँ पे आया है। वो पार्टनर के जरिए बिजनेस में इच्छा पूरी करना, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस समय में आपकी भी लाइफ पार्टनर से इच्छाएं बढ़ सकती हैं, बस उतनी रखनी है हमने जितनी की प्रैक्टिकल हो। कई बार हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, किसी से बहुत ज्यादा चाहते भी हैं, ऐसा नहीं करना है आपने। लेकिन लाभ आपको आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लाभ में आपका सोशल सर्कल भी आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे शुक्र सिर्फ 11वें घर के मालिक नहीं है, वो यहाँ पे चौथे घर के मालिक भी है। चौथा घर प्रॉपर्टी है। सो दिस इज अ होम अवे फ्रॉम होम। 4 से 4 घर आगे 7वां घर। तो कई लोगों के लिए यहाँ पर विदेश में बसने का सपना, कई लोगों के लिए विदेश में प्रॉपर्टी लेने का सपना, कई लोगों के लिए यहाँ पे ज्वाइंट प्रॉपर्टी वाइफ के साथ मिलकर आप लेना चाहते थे, तो दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड जब आप लेने वाले हैं प्रॉपर्टी। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई लोग हो सकता है वाइफ को एक गाड़ी गिफ्ट करें, उनके नाम पे कार लें, ऐसी भी संभावना है, या हस्बैंड को कार लें, क्योंकि स्पाउस का घर है, यहाँ हस्बैंड वाइफ की कहानी नहीं है, स्पाउस का घर है। तो अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए। और फिर यहाँ पर 21 जनवरी को ये चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में। तो करना क्या है, ये कहाँ बैठे हैं? 7वें घर में। श्रवण का मतलब क्या है? सुनना। तो किसकी बात सुन के चलनी है? वाइफ की एंड पार्टनर्स की। उनकी बात को तवज्जो दीजिए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं, वो आपको इस समय लाभ रहेगा। और दूसरा, श्रवण नक्षत्र की जब बात करते हैं, भाई आपके तो लगन के ही मालिक हैं चंद्रमा महाराज, तो इससे ज्यादा अच्छा टाइम पीरियड क्या हो सकता है? श्रवण नक्षत्र में जा रहे हैं, एक अच्छा समय अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिताने का मौका, एक अच्छी बॉन्डिंग अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने कस्टमर के साथ यहाँ पे आप शेयर करेंगे। और हो सकता है कि कहीं आप घूमने का भी कार्यक्रम बनाएं। अब 31 जनवरी को ये वीनस जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, और मंगल आपके लिए 10वें घर के मालिक होते हैं। तो भाई साहब बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही थी, ये आपके प्रमोशन का समय है। 10वें घर के मालिक के नक्षत्र में 7वें घर में बैठ के जा रहे हैं। पद प्रतिष्ठा यहाँ पर मिलने के लिए बिल्कुल तैयार है, विद इंक्रीज ऑफ मनी, यानी कि प्रमोशन भी और पैसा भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप इस समय अपने बिजनेस में एक लीडर की तरह उभरेंगे। आपको यहाँ पे अपने बिजनेस में एक नेम फेम मिलेगा, अपने प्रोफेशन में एक नेम फेम यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ जो मंगल महाराज हैं वो आपके लिए पंचम घर के भी मालिक हैं। तो कुछ लोग जो स्टार्टअप करना चाहते थे पार्टनर्स के साथ मिलके, उनका स्टार्टअप यहाँ पे अच्छे तरीके से शुरू होने वाला है, चलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये अपनी लव को मैरिज में बदलने के भी एक अच्छा चांस रहेगा, 5वें घर के नक्षत्र में जा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये अपने बिजनेस में अपनी पूरी क्रिएटिविटी को डाल देना, इंक्लूड कर देना, और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स को भी आप पाएंगे, ऐसा यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए उनके बच्चे जो हैं वो बिजनेस में उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। बट गुड टाइम फॉर स्टार्टअप्स, प्रमोशन, एवरीथिंग बहुत अच्छा हो रहा है, बड़ा पॉजिटिव है जी। नए साल की शुरुआत इससे ज्यादा अच्छी क्या हो सकती है? तो बहुत शुभकामनाएं आपको भी देना चाहूंगा। आप भी अपने लाइफ पार्टनर या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठ के चैंट कीजिए विष्णु सहस्त्रनाम श्री सूक्तम, और फिर देखिए क्या आनंद आता है। और जो शुक्र की दशा अंतर दशा में और उनका ये आ रहा है कहीं भी चार्ट में, तो आप दुर्गा सप्तशती, शुक्र का सबसे बड़े जो रेमेडी है, ठीक है, श्री सूक्तम कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, करना चाहिए।
लेकिन अगर आपको कहीं इस दशा में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो इन 2 पार्ट के साथ-साथ दुर्गा सप्तशती भी आप निरंतर कर सकते हैं। लियो असेंडेंट की बात करेंगे, उससे पहले हैप्पी बर्थडे जिनका आज जन्मदिन है, इनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और देखिए 1 जनवरी आपका जन्मदिन, आज ही हमने ये लॉन्च कर दिया 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशन बट ओनली ऑन द बर्थडे एंड द बर्थडे वीक। अगर उस हफ्ते में आपका ये आ रहा है तो डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशन, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से आप परिवार वालों को। 2026 की ये कहानी है। और जो ग्रो करना चाहते हैं, सिर्फ सीखना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि यार हमें आप ये भी तो बताओ आगे करना क्या है। तो कैसे चैनल बनना है, कैसे प्रेजेंटेशंस बनेंगी, हम कैसे थंबनेल्स बनाते हैं, कैसे आप वन मैन आर्मी की तरह काम कर सकते हैं, ये आपको पूरी हमारी टेक्निकल टीम आपको ट्रेनिंग देने वाली है इस विषय में। तो अब आप सिर्फ सिखाएंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे भी। दूसरा, आपने अब तक इंस्टाग्राम फॉलो किया? नहीं किया होगा, पक्की बात है। रोहित खन्ना _RKS2 कृपा करके वहां जाके फॉलो कीजिए। और इस चैनल पे भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बटन सामने आ रहा होगा सब्सक्राइब का। क्या लगना है आपका? तो बस ऐसे पुश ही करना है, कर दीजिए सब्सक्राइब, दीजिए आशीर्वाद, धन्यवाद, थैंक यू। लियो असेंडेंट, और ये लियो वालों की कहानी, ये तो मेरे भाई का चार्ट है, छोटे भाई का चार्ट। लियो असेंडेंट 13 जनवरी, और 13 जनवरी को शुक्र महाराज आपके छठे घर में आ रहे हैं। तो भाई ध्यान से सुनो, आपके लिए शुक्र यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाले हैं। आपके वर्क प्लेस पे आप यहाँ पर ग्रो करने वाले हैं। आपके लिए शुक्र यहाँ पर जो है वो इसमें थोड़ा सा बस एक पार्ट है, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। छठा घर ना बिना डिसिप्लिन के पैसा नहीं देता है। यहाँ पे डिसिप्लिन आपको थोड़ा सा रहने पड़ेगा, आपके लिए लाभ आएगा। और यार आपको बात बताऊं, शुक्र आपके लिए ना 10वें घर का मालिक है। बॉसेस भी आपके फेवर में रहेंगे, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी। और अगर कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे, उसको नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर नई जॉब मिलने की कहानी भी बन जाएगी। आपके लिए वर्क प्लेस पे बड़ा कंफर्टेबल और एटमॉस्फेयर रहेगा अच्छा, और सबका सहयोग मिलेगा। खासकर फीमेल एम्प्लॉइज का भी आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट मिलेगा। अगर बॉसेस भी हैं तो डेफिनेटली उनका भी ये सहयोग मिलेगा। अब शुक्र यहाँ पे ना तीसरे घर के भी मालिक हैं। और तीसरे घर के शुक्र जब यहाँ पर आएंगे छठे घर में, तो आपकी अब अपने जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से यात्राएं दिखाई देती हैं। यहाँ पे आप जितना अच्छे तरीके से अपने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया है। यहाँ पे फॉर द शॉर्टर टाइम पीरियड एक लंबी यात्रा भी आपके लिए दिखाई देती है। यहाँ पे तीसरे घर के मालिक आए हैं, तो तीसरा घर हमारा स्किल सेट है। अब आप अपने जॉब पे स्किल सेट का ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि लोग आपके फैन हो जाएंगे, आपके साथ करने वाले कुलीग्स जो काम करते हैं वो आपके फैन हो जाएंगे। फिर 21 जनवरी को वीनस जो है वो श्रवण नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। श्रवण आपके लिए अगेन मैंने जैसे कहा था कि आपकी कुछ बाहर के लिए यात्राएं भी हो सकती हैं, 12वें घर के मालिक हैं। तो यहाँ पर आपकी अपनी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से यात्राएं लगभग निश्चित हैं। हो सकता है 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए बॉस आपको कहीं भेजे कि आप फला कंट्री में जाके आइए, काम देख के आइए, ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। और ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप जितनी चैरिटी भी करेंगे, सेवा करेंगे, बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है। क्योंकि 12 और 6 का मिलन है, तो इसमें यात्राएं भी दिखती हैं, इसमें खर्चे भी दिखाई देते हैं। जो कि आप हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे काम करने वाले, यार पार्टी दे, तेरी तो प्रमोशन हो गई, तेरे को तो ये भी मिला, तो कुछ खर्चा हो जाए, कर दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन रहिएगा अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट लेने हैं। फॉर 31 जनवरी को आपके वीनस जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। धनिष्ठा आपके लिए भाग्य के मालिक हैं। यहाँ पे आप कोई जॉब का इंटरव्यू देने जाने वाले थे, किसी कंपटीशन में जाने वाले हैं, तड़क से आपका क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप अपने काम पे, अपने स्किल सेट के बेस पे अब लीडर की तरह भी काम करते नजर आएंगे। और क्योंकि आपके लिए जो मंगल महाराज हैं वो चौथे घर के भी मालिक हैं, तो जो लोग घर और गाड़ी के लिए लोन के विषय में सोच रहे थे, उनको यहाँ पे लोन भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर यानी और फादर, पेरेंट्स यानी कि उनकी हेल्थ को लेके जरूर थोड़ा सा सचेत आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी चीजें वर्क प्लेस पे होती नजर आ रही है, यात्राएं दिखाई दे रही हैं। खूब से घूमिए, एंजॉय कीजिए। और साथ में जो वर्क प्लेस पे इतनी अच्छी अच्छी आप पार्टी ट्रीट थ्रो करने वाले हो, उसका भी मजा लीजिए। और पार्टी देते हम कब है? जब हम ग्रो करते हैं, और वो टाइम पीरियड आपके लिए आ गया है। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी, लियो वालों, बहुत इंजॉय कीजिए आप इस जीवन को। आगे बढ़ते हैं और बात अब हम करेंगे वर्गो वालों के लिए, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी। हैप्पी बर्थडे जिनका आज जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका इस हफ्ते जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए ऑफर पूरे साल चलाने वाला हूं, ऐसी मेरी इच्छा है। अभी मैंने जनवरी में लॉन्च किया है कि जिसका भी बर्थडे है, अगर वो उस दिन कंसल्टेशन लेता है या उस वीक में लेता है विद इन 7 days, देन डेफिनेटली आपके लिए 50% ऑफ एज ए बर्थडे गिफ्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये 1 जनवरी से हम आज से इसको लॉन्च कर रहे हैं।
और जो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहते, उससे प्रोफेशनली अपने जीवन में लेके आना चाहते हैं कि यार सिर्फ पढ़ के क्या बात बनेगी, फिर घर में बैठ जाएंगे इधर उधर 2 चार्ट देके कहानी खत्म। ये बताइए ग्रो कैसे करना है, तो कैसे चैनल बनना है, कैसे प्रेजेंटेशंस, कैसे थंबनेल्स, कैसे क्या करना है, पूरी टीम आपको ये गाइडेंस इसी कोर्स के दौरान जो है वो भी हम देंगे। उसके लिए आपका बहुत स्वागत है। आइए पढ़ें भी और ग्रो भी करें। एंड वर्गो, वर्गो वालों के लिए सबसे बड़ी कहानी जो है वो यहाँ पर पंचम घर से शुरू हो रही है। 13 जनवरी 2026 को शुक्रदेव महाराज आपके पंचम घर में आ जाएंगे, और पंचम घर में जब वो आएंगे तो बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके लिए तो नया प्यार जिंदगी में आने वाला है, क्योंकि ये लव रोमांस का घर है, और यहाँ पे शुक्र जैसे प्लेनेट का आना और एक स्थाई, जो एक जिसे कहते हैं ना, मकर भरे एक मूवेबल साइन है, लेकिन शनि एक स्थाई ग्रह है, उनके साइन में आना आपको यहाँ पे अब एक लॉन्ग टर्म के लिए एक प्यार आपके जीवन में आने वाला है। यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी से पैसा आएगा। अगर आप सिनेमा इंडस्ट्री में हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, इंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, एजुकेशन के फील्ड में हैं, आपके लिए यहाँ पर पैसा आ रहा है। बच्चों से जुड़ा कोई काम करते हैं तब भी आपके लिए यहाँ पर पैसा आ रहा है। अब शुक्र यहाँ पर कहाँ के मालिक होके आए हैं? यहाँ पर शुक्र आपके लिए इसीलिए इतने अच्छे हैं क्योंकि वो स्वयं भाग्य के मालिक होके आए हैं, इसलिए थोड़ा इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। नवम आए हैं अपने से, तो आपका भाग्य उदय होना, हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना, आपके बच्चों का स्टडी में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, आपका स्टडीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करना अगर आप स्टूडेंट हैं। और जो लोग कंसीविंग के विषय में सोच रहे थे, चाइल्ड बर्थ के विषय में सोच रहे थे, उनके लिए भी ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। तो खुश हो जाइए, शुक्र यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं, इवन फॉर योर स्टार्टअप। अब भाग्य का साथ मिलेगा आपको, बस चिंता मत कीजिए। यहाँ पर आपके बच्चे भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आप भी जा सकते हैं, और बच्चों के साथ एक लॉन्ग जर्नी भी आपकी यहाँ पर दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। शुक्र सिर्फ आपके लिए यहाँ पर भाग्य के मालिक नहीं है, शुक्र यहाँ पर आपके लिए दूसरे घर के भी मालिक हैं। यानी कि भाई साहब, पैसा आ नहीं रहा है, फुल फ्लो से आ रहा है, भाग्य के साथ आ रहा है, क्योंकि भाग्य का मालिक तो है पर दूसरे घर का मालिक धन भी स्वयं यहाँ आके बैठ गया। तो पांचवें घर की एक्टिविटीज से आपको खूब धन बनने वाला है, इवन फॉर द स्टार्टअप। और फंडिंग सोच रहे थे कि यार इतना अच्छा स्टार्टअप का आइडिया कोई फंडिंग ही नहीं करता, मैं तो 2025 से लटक रहा हूं, तो अब जरूरत नहीं है टेंशन की। अब 13 जनवरी के बाद आपके लिए वो भी दरवाजे खुल जाएंगे। चलिए, पैसा प्यार मोहब्बत सब हो गया। अब 21 तारीख को ये श्रवण नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। अब श्रवण नक्षत्र मीन्स ध्यान लगा के सुनना, किसकी बात सुनना है? यहाँ पे आपको अपनी बच्चों की बात सुन के चलनी है, अपने लव रिलेशनशिप में जिनके साथ है उनकी बात सुन के चलनी है। यहाँ पे आपको अपने सोशल सर्कल, सामने 11वें घर के मालिक हैं चंद्रमा, उनकी बात सुननी है। और सुन देखिए, आप छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करेंगे उनकी बात सुन के, और काम बहुत अच्छा हो जाएगा। एक कहानी तो ये है। तो लाभ तो आपके लिए आ रहा है, 11वां घर भी एक्टिव हो रहा है 21 तारीख से, तो खुश हो जाइए। लेकिन 31 तारीख से ये धनिष्ठा में चले जाएंगे, वो 10 दिन की कहानी, और फिर मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब मंगल आपके लिए एक तो अष्टम घर के मालिक हैं, सो कुछ छोटी मोटी बाधाएं आना, या आपको इस चीज के लिए फोर्स होना पड़े कि मुझे रिसर्च करना है अपने स्टार्टअप के लिए और ज्यादा उसमें पैसा लगाने से पहले, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हिडन एक्टिविटीज आप मत कीजिए, अपने लव रिलेशनशिप्स में तो बहुत अच्छी रहेंगी। बच्चों की हिडन एक्टिविटीज पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। रिसर्च के क्षेत्र में है तो बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं, ऑकल्ट के क्षेत्र में है तो बहुत अच्छा यहाँ पे करने वाले हैं। अब यहाँ पर मंगल के लिए जो दूसरी राशि बनती है वो स्कॉर्पियो, जो आपके तीसरे घर में है, जो अष्टम से अष्टम है, तो आपके लिए तो फुल बटा फुल रिजल्ट वही है जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन ऑल्सो विद किड्स एंड इन लव रिलेशनशिप, यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर एल्डर सिबलिंग्स एंड योर फ्रेंड सर्कल, क्योंकि अब यहाँ पे वो मंगल की तेजी भी आ रही है। लेकिन धनिष्ठा एक शुभ नक्षत्र है, तो अच्छी बात यह है कि आपके लिए यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत छोटी वार्निंग्स के अलावा आपके लिए चीजें तो अच्छी ही होने वाली हैं। बहुत सारे लोग जिनका अपने लव रिलेशनशिप में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, हो सकता है वो एकदम से दोबारा शुरू हो जाए, ऐसी भी एक कहानी है। तो सबके लिए अलग चार्ट, अलग कहानी यहाँ पर बनेगी, लेकिन अच्छा टाइम पीरियड, अच्छा समय आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहूंगा। विष्णु सहस्त्रनाम खुद भी कीजिए, बच्चों को भी कराइए, और ये मंत्र सिद्धि का घर है, जितना करते चले जाएंगे उतना जीवन में मिलता चले जाएगा। बहुत शुभकामनाएं। लिब्रा की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी। एक नया इनिशिएटिव, नया साल, मतलब कि अगर आप बर्थडे वाले दिन कंसल्टेशन लेते हैं या उसी वीक में लेते हैं, विद इन 1 वीक,
तो आपको यहाँ पर 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशन फीस मिलने वाला है। मेरी तरफ से आप सबको 2026 का ये गिफ्ट है। इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है, तो ये मैंने स्पेशल, जिनको बर्थडे है उनको स्पेशल फील कराने के लिए ये कहानी है। और जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं आइए सीखिए, लेकिन ग्रो करना है कैसे, हम आपको बताएंगे कि सीखने के बाद कैसे आपने चैनल बनाना है, कैसे प्रेजेंटेशंस, कैसे थंबनेल्स, कैसे टॉपिक्स डिसाइड करने हैं, कैसे प्रेडिक्शंस करनी है, उसका पूरा एक कोर्स है। अलॉन्ग विद दिस टेक्निकल चीज आपको सारा हम समझाने वाले हैं। तो 2026 में नई बातें, नई शुरुआत और लिब्रा असेंडेंट। आपके तो लगन के ही मालिक हैं। लगन के मालिक का पहला गोचर, वाह वाह वाह, और वो भी कब, वो भी हो रहा है आपके 13 तारीख को चौथे घर में। अब एक बात तो तय है, इस दौरान आप थोड़ा सा कंफर्ट लविंग हो जाएंगे, घर पसंद आएगा, वर्क फ्रॉम होम दे दो, घर से काम करना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट लेना है, छोटा नहीं बड़ा फ्लैट चाहिए, अल्टो नहीं ऑडी चाहिए, इस तरह की आपकी बातें हो जाएंगी। जो लोग रियल एस्टेट में हैं उनको रियल एस्टेट से लाभ मिलेगा। जो लोग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में हैं, एग्रीकल्चर के बिजनेस में हैं, उनको लाभ यहाँ पे मिलेगा। जो एजुकेशन के बिजनेस में हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं, उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा। अब शुक्र महाराज आपके लिए यहाँ पर अष्टम घर के मालिक होके आए हैं, तो जिन लोगों के लिए इनहेरिटेंस एक सवाल था, तो आपके लिए अब इनहेरिटेंस से लाभ होगा। हो सकता है आपका इनहेरिटेंस का मसला सॉल्व हो जाए और आपको यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मिल जाए या उससे लाभ मिल जाए। यहाँ पर क्योंकि अष्टम घर के मालिक आए हैं, पेन उठ के स्वयं वहां पे आई है, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में नहीं रहिएगा। हालांकि कंफर्ट में रहने का मन जरूर करेगा क्योंकि लगन के भी मालिक हैं, लेकिन अष्टम घर के भी मालिक हैं, तो थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट रहकर जितना आप चलेंगे दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि शुक्र 21 तारीख को श्रवण नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। श्रवण किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का। चंद्रमा का घर कौन सा है आपके लिए? 10वां घर। तो इस समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है कि आप अपनी मदर की बात सुन के चलिए। अब मदर जो कहें उसे आप गौर फरमाइए। बॉसेस जो कहें, 10वें घर के मालिक के नक्षत्र में जा रहे हैं, उस पर आप थोड़ा गौर फरमाइए। और जितने अच्छे लिसनर इस वक्त आप बनेंगे, घरेलू माहौल भी अच्छा रहेगा, ऑफिस का काम भी अच्छा चलेगा, चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 31 तारीख को ये धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। धनिष्ठा जो है वो डेफिनेटली मंगल का नक्षत्र है, और मंगल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उनके पास दो साइंस की लॉर्डशिप मंगल के पास मुख्य तौर पर आती है। पहली आपके सेकंड हाउस की, यानी कि वेल्थ क्रिएशन की जो मैं बात कर रहा था वो हवा में नहीं थी, वहां आपका मन बना और यहाँ 31 को आप निकल पड़े खरीदने के लिए, क्योंकि दूसरे घर के नक्षत्र में जा रहे हैं। सो दिस इज अ टाइम पीरियड व्हेन यू विल बाय समथिंग लग्जरियस। अब एक घर और यहाँ पर आता है मंगल महाराज के लिए, वो है 7वां घर। तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि इस समय आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदें। ये बहुत हद तक संभव है कि प्रॉपर्टी कौन सी लेनी है, गाड़ी कौन सी लेनी है, आप जितने मर्जी खुश होते रहिए, चलेगी तो स्पाउस की। स्पाउस के नक्षत्र में ये जा रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए होगा वही। कुछ लोग अगर फॉरेन कंट्री में है तो यहाँ पर कुछ देर के लिए अपने घर घूमने आ सकते हैं, वतन वापसी हो सकती है कि चलिए इंडिया घूम के आते हैं नए साल में, ये भी एक गुंजाइश यहाँ पर बनती नजर आ रही है। पर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी तो बना रहे हैं, पर चलेगी तो स्पाउस की, ये याद रखिएगा। बस उसमें खिजना नहीं है। जब हमें चीजों का आभास हो जाता है, क्या गुस्सा, मुझे पहले ही पता था चलनी तो तुम्हारी ही है, तो वो अब यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने विष्णु जी का जिक्र किया श्रवण नक्षत्र के लिए। हमने यहाँ पे जिक्र किया कि सुनना आवश्यक है आपको, तो सुनिएगा, बिल्कुल सुनिएगा। लेकिन क्या सुनना है? विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्तम, इसका पाठ आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के करना है रोज। और जब आपने प्रॉपर्टी लेने जाना है तो उससे पहले भी आपको करना है। यहाँ पर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर के लिए और आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चीजें, हर्डल्स जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छा समय, एक अच्छे गोचर के साथ साल की शुरुआत होती हुई स्कॉर्पियो की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हैप्पी बर्थडे जिनका आज बर्थडे है या आने वाले हफ्ते में बर्थडे है। कई बार हम वीडियो नहीं बनाते हैं तो आज ही मैं सबको बर्थडे कह रहा हूँ। ये आपके लिए एक ऑफर शुरू किया है नए साल में, पहले दिन 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशन ऑन योर बर्थडे एंड बर्थडे वीक। अगर आपका जन्मदिन है या जन्मदिन का हफ्ता है तो भाई मेरी तरफ से ये 50% ऑफ आप लोगों के लिए बर्थडे गिफ्ट, आपको स्पेशल फील कराने के लिए, आर के एस्ट्रो फैमिली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ पर मैं देना चाहूंगा। और जो एस्ट्रोलॉजी सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको लगा सीखा तो पर करूं क्या, करना क्या है, अब इसको चैनल बनाना है,
इंस्टा पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे प्रेजेंटेशंस, वन मैन आर्मी आपको बना देंगे। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे नहीं, आपको प्रोफेशनली क्या करना है उस सारी ट्रेनिंग भी हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। अब स्कॉर्पियो असेंडेंट की जब हम बात करते हैं तो स्कॉर्पियो वालों को आप देखेंगे 13 जनवरी को शुक्र महाराज उनके तीसरे घर में आ रहे हैं, यानी कि हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग एंड अट्रैक्शन। तो इस समय आपकी जो अट्रैक्शन है वो तो बढ़ी हुई नजर आएगी ही, लेकिन छोटी यात्राएं बड़ी फ्रूटफुल रहने वाली हैं। इस समय आपके लिए आउट ऑफ अट्रैक्शन कुछ खरीदना एक अलग बात है, खरीदेंगे कब? जब यात्रा पे जाएंगे। सेल्स मार्केटिंग के फील्ड में पैसा अच्छा बनने वाला है। आप राइटिंग में हैं, जर्नलिज्म में हैं, पब्लिशिंग में है, पैसा अच्छा बनने वाला है। यहाँ पे पड़ोसियों के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ भी रिलेशन अच्छा रहेगा। अब ये मालिक किस घर के हैं? शुक्र महाराज यहाँ पर आए हैं आपके 7वें घर के मालिक होके। सो दिस इज द टाइम पीरियड, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो हो सकता है कि सोशल मीडिया के जरिए या आपके नेबर्स में ही आपको अपना कोई फ्यूचर का साथी मिल जाए, बहुत हद तक पॉसिबल है। यहाँ पे अब आपके बिजनेस को ऑनलाइन से जोड़ना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 7वें घर के मालिक होके वहां पर गए हैं। यहाँ पे आपका जो इस वक्त कम्युनिकेशन है वो आपके लिए की रहेगा, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में और आपकी यात्राएं। यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आप फील कर रहे थे, फेस कर रहे थे, वो काफी हद तक सॉल्व होने की यहाँ पर एक अब मुमकिन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे शुक्र महाराज देखेंगे तो 12वें घर के भी मालिक हैं। तो जो मैंने वो अट्रैक्शन की वजह से खर्चा कहा था ना, इसीलिए कहा था यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे 12वें घर के मालिक होके भी आ रहे हैं, तो खर्चा भी यहाँ पर दिखाई देता है। खर्चा यात्राओं पे, खर्चा अपने नेबर्स पे, अपने छोटे भाई बहनों पे, कुछ खरीदने पे, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है तब भी खर्चा करना पड़ेगा, वो सारी चीजें। इवन जो वीजा का इंतजार कर रहे थे, भाई आपका वीजा भी आ जाएगा, चेक कीजिए, बेल बजी है, सामने कोरियर वाला आया आपका वीजा लेके, आपका पासपोर्ट आ गया, वीजा लगा हुआ है। ऐसी सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। अब शुक्र यहाँ पर आपको धन कहाँ से दिलवा रहे हैं? वो कह रहे हैं जितना आप अपने कम्युनिकेशन में सॉफ्ट रहेंगे, जितना आप ऑनलाइन से जुड़ेंगे, आपके लिए उतना यहाँ पर जो है धन जनरेट होगा। अब 21 तारीख को यहाँ बैठे बैठे वीनस महाराज श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे। श्रवण नक्षत्र जो है वो आपके लिए आपके भाग्य के मालिक हैं। तो दिस इज वेरी नाइस। छोटी यात्राओं के साथ अब बड़ी यात्राओं का दरवाजा भी खुलेगा, भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा। कमीशन बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे, फ्रेंचाइजी बिजनेस में बहुत अच्छा धन आएगा, सेल्स मार्केटिंग में कमाल करने वाले हैं। लेकिन सुननी किसकी है? अब ये कम्युनिकेशन का ही घर है। आप कान खुले रखिए, अपने आसपास की हर बात को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, सुनिए, उसमें से ही आपके लिए कोई मैसेज निकल आएगा। सुननी छोटे भाई बहनों की भी है, छोटे या कोई बात नहीं, कई बार छोटा बड़ी अच्छी एडवाइस दे देते हैं, नेबर्स की भी सुननी है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्योंकि कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी यहीं से हैं, हो सकता है किसी व्हाट्सएप पे आपसे कोई बात करे, मैसेज कर दे, कोई मेल आ जाए, हर चीज पे तवज्जो दीजिए, ध्यान से सुनिए। जब तक श्रवण नक्षत्र है आपको कुछ ना कुछ उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 31 जनवरी को ये धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है। और धनिष्ठा वैसे भी अच्छी चीजों का नक्षत्र है, एक शुभ चीज, सक्सेस का नक्षत्र है। तो आपको अपने सारे इंडेवर्स जो सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड है, उसमें यहाँ पर सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मंगल छठे घर के भी मालिक हैं, तो छठे घर के मालिक वहां पे गए हैं, तो कई बार कुछ डिस्प्यूट्स ड्यू टू मिस कम्युनिकेशन, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि कान खुले रखिए, सुनिए, समझिए और फिर एक्ट कीजिए, वो थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई देता है। डिस्प्यूट्स विद younger siblings due to money, dispute with neighbor due to money और due to some wrong communication, वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर जो मंगल हैं वो लगन के भी मालिक हैं, तो उतनी शायद टेंशन रह ना जाए, क्योंकि लगन के मालिक जब यहाँ पर आए हैं तो अब यहाँ पे ना आप अपनी एक्टिविटीज जो भी थर्ड हाउस से जुड़ी हैं उसमें थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएंगे, इसीलिए मिसकम्युनिकेशन की कहानी भी आती है। जब हम अग्रेसिवली काम करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश भी रह जाती है, उसी से हमने बचना है। तो कम्युनिकेशन करिए लेकिन डिस्प्यूट्स नहीं आने पाए, ऐसा ध्यान रखिएगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र आपके लिए अच्छा करेगा यहाँ सब कुछ, बट विद सम मिसकम्युनिकेशन एंड डिस्प्यूट्स, उसका आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय में आप जितना विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे, सुनेंगे, ये तो कम्युनिकेशन का ही घर है, और कीजिए भी, करवाइए भी और सुनिए भी। काम भी कर रहे हैं तो साथ में लैपटॉप पे पीछे चलने दीजिए धीरे धीरे, वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो लेके आने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सैजिटेरियस पे जाएंगे उससे पहले छोटी सी जानकारी, जिनका आज बर्थडे है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के दिन। और ये नया ऑफर मेरी तरफ से 50% ऑफ उन लोगों की कंसल्टेशन पे जिनका बर्थडे है या बर्थडे वीक है, विद इन वीक आप लेते हैं
तो आपको यहाँ पे 50% ऑफ मेरी तरफ से गिफ्ट 2026 का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीम ने एक प्रयास किया कि सर हम ऐसा 26 में क्या करें कि हम अपने जो परिवार के लोग हैं हमें देखते हैं रोज, उनके लिए कुछ कर सके, तो मैं यही कर सकता हूँ आपके लिए। शुभकामनाएं। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख के प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी बनना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं पता, क्योंकि हर व्यक्ति तो टेक्निकल फील्ड से नहीं है, कैसे चैनल बनना है, कैसे प्रेजेंटेशंस, कैसे थंबनेल्स, कैसे ग्रो करना है, तो हमारी टीम आपको उसका पूरा ट्रेनिंग, जब आप सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी साथ साथ में वो ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी ताकि आप ग्रो कर सकें। तो आइए 26 की एक नई शुरुआत आपके सामने इस वक्त खड़ी है। और सेजिटेरियस के लिए शुरुआत की कहानी है कि शुक्र आपके लिए आपके दूसरे घर में आ रहे हैं। दूसरा घर धन का घर, धन के घर में धन के ही जो प्लेनेट हैं, वीनस को हम वैसे लग्जरी और इन सब चीजों पैसे के हिसाब से यहाँ का कारक मान लेते हैं, क्योंकि ये घर ही धन का है, सेविंग्स का है। तो यहाँ पर आपके लिए सेविंग्स भी बढ़ने वाली है, धन भी आने वाला है, लाभ भी आने वाला है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 11वें घर के मालिक होके आए हैं। फैमिली बिजनेस में चमकने वाले हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में आप चमकने वाले हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, फूड बिजनेस में है, कोई काम हो आपका, पैसा इस वक्त आना तय है, गेन्स आपको आ रहे हैं, इच्छा पूर्ति आपकी हो रही है, उसमें आपके फ्रेंड सर्कल और परिवार का पूरा रोल यहाँ पे नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे शुक्र आपके लिए ना छठे घर के भी मालिक है, तो छठे घर के मालिक होके शुक्र जब यहाँ पर आए हैं तो कुछ जब पैसा आता है तो डिस्प्यूट भी आता है थोड़ा सा, तो वो भी थोड़ी सी गुंजाइश नजर आ रही है कि जब इन इतने फ्लो में आपको पैसा आएगा, गेन्स होंगे, इच्छा पूर्ति होगी, तो कुछ डिस्प्यूट्स भी विद इन दी फैमिली जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं या फैमिली बिजनेस में नजर आ रहे हैं। आपको अपनी वाणी का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी माउथ हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, माउथ हाइजीन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि छठे घर का मालिक वहां पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, उनकी वजह से ही आपका धन जनरेट होना है, ये समझ लीजिए, पर उनकी वजह से ही कोई थोड़ी बहुत दिक्कत या परेशानी का सामना भी, वो कह दे मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, आप बोले नहीं नया साल है इतनी नहीं मिल सकती, ऐसी छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, उसको बड़ा समझदारी से आपको हैंडल करना पड़ेगा। और फैमिली के विद इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, फैमिली के विद इन वेल्थ को लेकर जो चर्चा करनी है उसमें भी बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि छोटा सा गलत बोल जो है वो आपके लिए पेन का कारक बन जाएगा। शुक्र सामने 8वें घर में देख भी रहे हैं, सो दिस इज ट्रिकी पोजीशन। अच्छा है, पैसा आ रहा है, लेकिन खान पान और बोलचाल में बहुत ध्यान रखना है, और विद इन दी फैमिली एंड विद लॉस तो स्पेशल, और अगर वो प्रॉपर्टी का मैटर है तो अत्याधिक। 21 जनवरी को ये श्रवण नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, और श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा का नक्षत्र आपके लिए यहाँ पर अगेन वही 8वें घर के मालिक चंद्रमा बनते हैं। तो आपको यहाँ पर किसका श्रवण करना है, किसकी बात सुन के चलना है, फैमिली की भी सुननी है, इन लॉज की भी सुननी है, क्योंकि आप दोनों की सुन के चलेंगे तब आपके लिए यहाँ पर लाभ है। वहां अनसुना मत कीजिएगा, ये वो टाइम पीरियड है। फिर 31 जनवरी को वीनस धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, और धनिष्ठा आपके लिए कहाँ के मालिक हैं, मंगल के नक्षत्र हैं ये, तो धनिष्ठा आपके लिए 12वें घर के भी मालिक हैं मंगल महाराज, और 5वें घर के भी मालिक हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर विदेश में पढ़ाई करने का तो बेहतरीन मौका नजर आता है, विदेश में परिवार के साथ घूमने का भी नजर आता है। कई लोग यहाँ पे इस समय बच्चों के नाम पे एफडी या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कई लोग इस समय विदेश से इनकम पा सकते हैं। अब वो हो सकता है आपका डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिजनेस होते हैं, आपका कोई 5th हाउस से रिलेटेड, किताबों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी आपके बिजनेस है, तो इस समय आपको यहाँ पे बिजनेस और खर्चा दोनों की आहट, इनकम और खर्चा दोनों की आहट बराबर तौर पे सुनाई दे रही है। सब चार्ट्स अलग हैं, सब लोगों के लिए महादशा डिफरेंट डिफरेंट है, किस नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट है, वो सारी चीजें यहाँ पे तय करेंगी, पर मोटे मोटे तौर पे आपके लिए ये चीजें इस समय जो है वो दिखाई देती। आप विद द फैमिली बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम कीजिए, और एक होता है सुनना, एक होता है बोलना, ये स्पीच का घर है। आप जितना यहाँ पे बोल बोल के, गा गा के, पढ़ के साथ साथ में कीजिए, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम और दुर्गा सप्तशती। खास करके अगर आप शुक्र की दशा अंतर दशा में है फिर तो बहुत ही जरूरी है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर वालों के लिए। कैसे हैं आप लोग? आप सबके लिए वैसे 50% ऑफ कहाँ, किसके लिए? जो लोगों का बर्थडे है, जैसे आज जिनका बर्थडे है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और अगर आपका बर्थडे है और बर्थडे वाला वीक चल रहा है, इसमें से किसी भी दिन आप विद इन वीक जो है कंसल्टेशन लेते हैं बर्थडे वाले दिन या उस वीक में, तो आपको 50% ऑफ, ये नए साल की सबसे पहली, क्योंकि आज नया साल है ना, हम किसी के घर भी जाते हैं तो शगन देते हैं, कभी कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। अब मैं आप सब लोगों से मिलने आया तो क्या करता, तो मैंने कहा चलो ये मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ।
और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख के प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, जिनकी दौड़ सिर्फ ये नहीं है कि सीख लिया अब घर में बैठेंगे अपनी कुंडली देखेंगे बस, नहीं, जिनको लगता है कि मुझे स्टैब्लिश होना है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मुझे गाइड कीजिए कि ट्रेनिंग दीजिए टेक्निकली चीज़ों को कैसे करना है, क्या बनाना है, क्या करना है, कैसे टॉपिक्स डिसाइड करने हैं, सब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलने वाली है इस कोर्स में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैप्रिकॉर्न, लगन में वीनस आ रहा है। वीनस आपका योगा कारक का प्लैनेट है, और योगा कारक का प्लैनेट का लगन में आना ये तो एक सर्वश्रेष्ठ बात है। और आपके तो ये पंचम घर के मालिक होके आ रहे हैं, यानी कि इस समय आपकी क्रिएटिविटी की लोग दाद देने वाले हैं। यार वाह, क्या बात, क्या किया है बंदे ने काम। इस समय बच्चों का प्यार सर चढ़ के बोलने वाला है, इस समय बच्चों से रिलेटेड खुशियां मिलने वाली हैं, इस समय आपका कोई नया लव रिलेशनशिप आपको मिल सकता है, या कोई जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं उनसे आपका मिलन हो सकता है, क्योंकि पंचम घर जो है वो अब लगन में आके बैठ गया है। तो खूब उससे आपकी एक पर्सनैलिटी भी ग्रूम्ड रहेगी, क्रिएटिविटी भी खूब रहेगी, बच्चों के साथ एक अटैचमेंट और अपने लव रिलेशनशिप में अटैचमेंट, एक लर्नड व्यक्ति की तरह इस वक्त आप काम करने वाले हैं। और यहाँ पर क्योंकि 10वें घर के मालिक भी शुक्र हैं, तो आपका इस समय आपको प्रोफेशन में इतना नेम फेम मिलने वाला है, इतना लोग आपको आपकी तारीफें, आपकी वाहवाही बिल्कुल छाए रहेंगे, आप सेलिब्रिटी टाइप स्टेटस आपका यहाँ पे मिलता दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनली ग्रो करेंगे, प्रोफेशनल हर्डल्स हटेंगी, और बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा, सामने दृष्टि भी क्योंकि 7वें घर में रहेगी, तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे आपके लिए चीजें अच्छी होने वाली हैं, लाइफ पार्टनर का प्यार और सहयोग भी मिलने वाला है। अब 21 तारीख को यहाँ बैठे बैठे वो श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे। अब आपके तो लगन में ही है, आप कहेंगे किसकी सुनूं, पहले तो खुद की सुनिए। लगन में है, खुद में जो अंतरात्मा में एक आवाज आए कि मुझे ये करना है, ऐसा करना चाहिए, उसे आंखें बंद करके कर लीजिए। और किसकी एडवाइस ले सकते हैं, या तो लाइफ पार्टनर की या बिजनेस पार्टनर्स की, उनकी एडवाइस भी आपके लिए, क्योंकि 7वें घर के नक्षत्र में जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सहयोग वाली रहने वाली है। सुनिए, करिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर 31 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। धनिष्ठा आपके लिए प्रॉपर्टी के घर के मालिक, चौथे घर के और 11वें घर के मालिक हैं। अब यहाँ पे आपके लिए लाभ जो है ना, वो चारों तरफ से आ रहा है, सोशल सर्कल से भी आ रहा है, प्रॉपर्टी से भी आ रहा है, मदर का आशीर्वाद भी है, सब जगह से सहयोग है। इस समय आप प्रॉपर्टी से भी लाभ कमा सकते हैं, सोशल नेटवर्क्स जो आपने क्रिएट किए हैं उसकी जगह आपको बिजनेस मिले, काम मिले, उससे भी आप लाभ कमा सकते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड है, और इंजॉय कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि बस थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब मंगल के नक्षत्र में जाएंगे थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर हो सकते हैं। जब सक्सेस मिलती है तो व्यक्ति को नहीं पता चलता कि मैं अग्रेशन में हूँ, उसे लगता है मैं तो नॉर्मली बिहेव कर रहा हूँ और मैं ही हीरो हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। बस यहीं से बचना है। आप नहीं कर रहे, कर वो रहा है, आपका सिर्फ नाम हो रहा है। तो विनोद अग्रवाल जी का वो भजन याद कर लीजिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। बस इस लाइन को नहीं भूलेंगे तो जमीन नहीं छूटेगी, जमीन छूटेगी तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप जितना विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके चलेंगे, जितनी बातें मैंने बोली हैं उसमें आप प्लस कर लीजिए, और जितना चाहे प्लस कर लीजिए, क्योंकि भगवान का नाम जब आप लेंगे और उस प्लेनेट को और बल मिलेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट। खास करके जो शुक्र की दशा अंतरदशा में है किसी तरीके से भी, उनके लिए तो यहाँ पर कमाल होने वाले हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके लिए चीजें इतनी अच्छी होने जा रही हैं। कमाइए धन खूब से, और दान भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात एक्वेरियस की करेंगे, उससे पहले छोटी सी जानकारी, आज जिनका बर्थडे है बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। अब ये एक नया ऑफर मैं लेके आया हूँ कि जिनका भी बर्थडे है मैं उनको क्या दे पाता हूँ, आप लोगों तो बस हैप्पी बर्थडे हो गया मैसेज में, कमेंट्स में, लेकिन अब उनके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से, 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशन फीस। आपके बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वाले वीक में, उसी हफ्ते में अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं तो 101% आपके लिए यहाँ पर 50% ऑफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मोस्ट वेलकम। और जो एस्ट्रोलॉजी सीख के प्रोफेशनली उसको आगे लेके जाना चाहते हैं कि हमें सीखना भी है और इस्टेब्लिश भी होना है, भाई हमें ये बताइए कि करके घर नहीं बैठना है, कैसे चैनल बनेगा, कैसे प्रेजेंटेशंस, कैसे थंबनेल्स, कैसे टॉपिक्स डिसाइड होने, कैसे प्रिडिक्शन करनी है, इन सब चीज़ों के विषय में आपको फुल ट्रेनिंग मिलने वाली है। ये जो नया कोर्स अभी 26 में शुरू हो रहा है, उसके लिए आप गरिमा जी से बात कर सकते हैं। एक्वेरियस असेंडेंट 13 जनवरी 2026, शुक्र की प्लेसमेंट देखिए कितनी आपके लिए शानदार रहने वाली है। यहाँ पे शुक्र हिले नहीं, देखिए गलती से 9वें घर में रह गए हैं, अदरवाइज शुक्र यहाँ पर आपके लिए 12वें घर में आने वाले हैं। 12वें घर में शुक्र इतनी अच्छी पोजीशन है
कि हम अगर एस्ट्रोलॉजी में 12वें घर में शुक्र देखते हैं, हम कहते हैं फुल लग्जरी कंफर्ट एंजॉयमेंट पूरा रहेगा इस बंदे के पास, जीवन में सब कुछ आएगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर में शुक्र उच्च होते हैं। अब इसे आप प्लीज यहाँ 11 में मत, मैं चेंज कर दूं, इसको कंफ्यूजन ना हो आपको, लाइए मैं चेंज कर देता हूँ। आप कहेंगे हमारे शुक्र को वही रख दिया, अभी 12वें में लेके आओ, मैंने चेंज कर दिया, 12वें घर में आ गया। तो 12वें घर में आपका शुक्र रहेगा तो आपके लिए यहाँ पर खर्चों का टाइम पीरियड तो है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर लग्जरीज और कंफर्ट्स को अवेल करने का टाइम पीरियड भी है। यहाँ पर आपके लिए विदेश घूमने और विदेश में सेटल होने का टाइम पीरियड भी है, क्योंकि आपके लिए शुक्र महाराज जो है वो चौथे घर के मालिक बनते हैं। चौथे घर का मालिक 12वें में गया तो विदेश में सेटलमेंट, विदेश में घूमना, विदेश में जाना, विदेश में खर्चा निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं है, यहाँ पे शुक्रदेव महाराज आपके लिए आपके 9वें घर के भी मालिक हैं, तो लॉन्ग जर्नीज भी ऑन कार्ड दिखाई देती हैं। तो दोनों ही चीजें हो रही हैं, खर्चों से कैसे बचेगा। हाँ, कई लोगों के लिए धार्मिक यात्राएं होंगी, कई लोगों के लिए धार्मिक यात्राएं प्लस चैरिटीज का समय है, और कई लोगों के लिए विदेश में बस जाने का समय है। कई लोगों के लिए यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से काम जो है वो लेने का समय है, क्योंकि यहाँ पर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको अभी बताऊंगा मैं। लेकिन शुक्र यहाँ पर खर्चे और इनकम दोनों चीजें लेके आ रहे हैं, ये पक्की बात है। फिर 21 जनवरी को वीनस महाराज जो हैं वो श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और आपके लिए चंद्रमा देखेंगे तो छठे घर के मालिक हैं, तो छठे घर के मालिक में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना आप अपने साथ काम करने वाले कुलीग्स की बात को सुन के चलिए, नजरअंदाज मत कीजिए कि इसे क्या पता, ये तो खुद मेरे से पूछ के करता है, ऐसे नहीं। और यहाँ पे आपको दुश्मन भी सीख दे जाएगा, ये दुश्मनों का घर है, दुश्मन भी अगर कुछ फुसफुसा रहा है, बोल रहा है, तो उसको इंडिकेशन समझ के सुन लीजिए। यहाँ पर खर्चे जरूर दिखाई देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। खर्चा हेल्थ पर ना हो, इससे अच्छा है कि मंदिर में जाइए, सेवा कीजिए, दान कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ है जब श्रवण में जाएंगे। फिर 31 जनवरी को जब धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, अब धनिष्ठा आपके लिए जो है वो 10वें घर का नक्षत्र भी है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन वहां पे है, और आपके लिए तीसरे घर का भी है। तो ये वो टाइम पीरियड है जब वीजा आ गया, अब आप ट्रैवल कर रहे हैं, कई लोग अपने जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, कई लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, कई लोग जॉब चेंज कर रहे हैं। सारी संभावनाएं आपके लिए यहाँ पे बन जाएंगी, बस शर्त इतनी है कि दशा अंतरदशा जो है वो वीनस की हो, तो उसमें ज्यादा बल मिलेगा, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो यहाँ पे चेंज दिखाई देता है 31 तारीख के बाद, अपने स्थान का भी, अपनी जॉब का भी, और नई चीजें विदेश में आप शुरू करते नजर आ रहे हैं, और उसके खर्चे भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप जितना ज्यादा दान करके चलेंगे, जितना ज्यादा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, श्री सूक्तम का पाठ करेंगे, खर्चे तो होंगे लेकिन उससे कहीं ज्यादा आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाइसिस की, हमारा कंक्लूडिंग साइन, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी। हैप्पी बर्थडे जिनका जन्मदिन है और जिनका इस हफ्ते में, उनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आप लोगों के लिए ये है कि जन्मदिन के हफ्ते में या जन्मदिन वाले दिन अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं तो 50% ऑफ आपको हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। और जो एस्ट्रोलॉजी सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, अब सिर्फ सीखना नहीं है, पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग कैसे बनाना है, क्या करना है, वन मैन आर्मी आपको बना के भेजेंगे और सपोर्ट आपको पूरी करेंगे कि कैसे आप ग्रो कर सके इस फील्ड में। शुभकामनाएं। पाइसेस असेंडेंट करते करते पहुंच गए आप तक। आपके लिए शुक्रदेव महाराज जो हैं वो आपके 11वें घर में आ गए, वो गेंस के घर में आने जा रहे हैं, तो आपसे ज्यादा लाभ किसको हो सकता है। अब यहाँ पे आपको आपकी इच्छा पूर्ति का समय है, सोशल नेटवर्क के जरिए गेन होने वाला है, बड़े भाई बहनों के जरिए गेन होने वाला है, हर इच्छा आपको अपनी पूरी होती नजर आएगी। अब ये देख लें कि मालिक किस घर के हैं, ये तीसरे घर के मालिक हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया के बिजनेस में हैं, जो लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को लेकर बड़े एक्टिव रहते हैं, जो लोग सेल्स मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, उनके लिए तो यहाँ पर 100% बहुत सारा लाभ आता दिखाई दे रहा है, इच्छा पूर्ति भी हो रही है। अब क्योंकि शुक्र आपके लिए यहाँ पर टेक्निकली 8th हाउस के भी मालिक हैं, तो 8th हाउस के जो प्रोफेशंस में है उनके लिए तो गेन्स की कोई कमी नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग या फिर ऑकल्ट साइंसेज में है। लेकिन यहाँ पर अगर इस समय में आपसे कोई पैसा मांगे फ्रेंड सर्कल में तो देने का नहीं, क्योंकि 8वें घर का मालिक है, वही फिर पेन का कारण भी बन जाएगा। यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना है किसी को भी उधार, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और क्योंकि 8वें घर का भी मालिक है, तो कोई दिल तोड़ दे तो ये थोड़ी सी गुंजाइश जरूर बनती है, कोई आपको ऐसी कोई बात कह दे फ्रेंड सर्कल में जिससे आप हर्ट फील करें, और उसमें कोई वो लड़की हो या कोई फीमेल कुलीग हो, तो ये ज्यादा हद तक संभव है। फिर चाहे लड़की ही लड़की का दिल क्यों ना दुखाए, ये चार्ट किसी लड़की का भी तो हो सकता है, तो वो संभावना यहाँ पर ज्यादा बनती नजर आ रही है।
अब शुक्र यहाँ पर बैठे बैठे श्रवण नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। श्रवण नक्षत्र आपके लिए 5वें घर का मालिक है, तो यहाँ पे कहीं 21 तारीख के पास आके दोबारा आपकी एक बार फिर पैचअप हो जाएगा अगर दिल टूटा था। और यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी सुननी, उनकी बात भी सुननी है, यार तुम ही गलत कर रहे थे, वो गलत नहीं थी, जाओ तुम जाके माफी मांगो, तुम बात करो। यहाँ पे बच्चों की भी बात सुननी है, लव रिलेशनशिप की भी सुननी है, बड़े भाई बहनों की भी सुननी है, और फ्रेंड सर्कल की भी सुननी है। आपको वहीं से कोई एडवाइस मिलेगी अपनी चीजें ठीक करने के लिए। अब यहाँ पर 31 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल का नक्षत्र। मंगल आपके लिए अच्छे घरों के मालिक हैं, दूसरे घर के भी और भाग्य के भी। तो यहाँ पे दोस्तों के साथ अब पैचअप होने के बाद हो सकता है कि आप घूमने निकल जाएं। यहाँ पे लंबी यात्राएं भी दिखाई देती हैं, भाग्य से पैसा भी बनता दिखाई दे रहा है। और आपके फैमिली बिजनेस में अगर आप हैं तो वहां से भी पैसा आता दिखाई दे रहा है, फैमिली से भी पैसा आता दिखाई दे रहा है। पैसा आ रहा है भाई साहब, किस्मत के साथ आ रहा है। 2-3 साइन ऐसे हैं जिनको भाग्य भी आ रहा है और पैसा भी आ रहा है, उनमें से आपका एक साइन है। तो बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपके लिए भी। आने वाला ये साल बहुत अच्छा, बहुत शुभ, अच्छी चीजें आपके साथ हो रही हैं। दोस्तों मित्रों को अपने घर में इनवाइट कीजिए, एकत्रित कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इकट्ठे बैठ के कीजिए, आपके लिए बहुत लाभ होगा। शुभकामनाएं 2026 के लिए। लेकिन अगर आप बाय बाय टाटा कर रहे हैं तो रुक जाइए, आपके लाभ की बात है। 50% ऑफ आपके लिए लेके आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, जिनका जो बर्थडे वाले दिन कंसल्टेशन लेता है या उसी हफ्ते में ले रहे हैं, उसके लिए 50% ऑफ है कंसल्टेशन में, आगे पीछे नहीं। तो ये बर्थडे का गिफ्ट है मेरी तरफ से, इसे स्वीकार कीजिए। हैप्पी बर्थडे। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख के आगे भी बढ़ना चाहते हैं, यानी टेक्निकली वो अपना चैनल खोल के आगे ग्रो करना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो उनके लिए पूरी टेक्निकल टीम हमारी रेडी है। एस्ट्रोलॉजी मैं सिखाऊंगा, टेक्निकल टीम जो है आपको ट्रेनिंग देने वाली है, सिखाने वाली है। ये नया पैकेज आपके लिए हम लेके आए हैं। और रोहित खन्ना _RK एस्ट्रो, ये हमारा इंस्टा है, इसको प्लीज जरूर फॉलो कीजिए। और आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो ऐसे लगता है कि और अच्छे वीडियोस बनाएं, और अच्छी क्वालिटी और अच्छी रिसर्च निकाल के लेके आए। सब आप पे डिपेंड है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ नया साल आप सबके लिए बहुत शुभ रहे, बहुत अच्छा। नए नए आपको यहाँ पर गिफ्ट जो हैं वो आपकी इच्छा पूर्ति के रूप में मिले, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।